अगर आपको एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस देखते ही डर लग जाता है तो प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री नहीं बल्कि फ्रैक्शंस, सर्ड्स और रैशनलाइजेशन की है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 आपके लिए अपने आप ही आसान हो जाएगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 3/4 माइनस 1/6। जब फ्रैक्शंस का प्लस या माइनस हो रहा होता है तो सबसे पहला स्टेप होता है टेक एलसीएम। किसका एलसीएम? ये जो डिनोमिनेटर्स में नंबर है ना, इनका एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला डिवीजन मेथड। बाकी भी मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन भी है, बट हम ये वाला मेथड सीखेंगे। 4,6 यहाँ पे हमने ये दोनों नंबर्स लिख दिए। अगर 3 नंबर्स होते तो 4,6, जो भी नंबर होता वो हम लिख देते। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है जो कि 2 होता है, उससे चेक करना स्टार्ट करते हैं कि क्या ये दोनों में से कोई नंबर उस प्राइम नंबर से मतलब 2 से क्या डिविजिबल है या नहीं है। तो इस केस में डिविजिबल है। अगर मान लो नहीं होता है डिविजिबल तो उसके बाद 3 से चेक करते हैं क्या 3 से डिविजिबल है, और सो ऑन हम चेक करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे तो क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 2 हम लिख देंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। फिर दोबारा एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद अगेन 2 से चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे दोबारा 2 से? क्योंकि यहाँ पे अभी भी 2 है जो कि 2 से डिविजिबल होगा। तो दोबारा 2 लेके 2 1 ज़ा 2 और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा बस उसी को हम डिवाइड करेंगे, बाकी को डिवाइड नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब तो 2 से डिविजिबल नहीं है, अब 3 से डिविजिबल है तो 3 लिखेंगे। 3 1 ये एज इट इज़ आ जाएगा, कॉमा 1, 3 1 ज़ा 3 हो गया। ये हम तब तक करते हैं प्रोसेस जब तक यहाँ पे 1,1 नहीं आ जाता। अब यहाँ पे 1,1 आ गया तो अब एलसीएम यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये जो आए हैं ना यहाँ पे फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 × 3 दैट इज़ 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। ये हमारे पास आ गया एलसीएम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो एलसीएम है ये 4 और 6 को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह ये एलसीएम की वैल्यू 12 लिख देंगे। वही हमने ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये 12 लिख दिया और ये दोनों को रिमूव कर दिया है। इन दोनों की जगह एक लंबी लाइन खींच ली है, ये वाली लंबी लाइन। ठीक है, ये लंबी लाइन डिवाइड की लाइन है, यहाँ पे छोटी छोटी थी, यहाँ पे लंबी लाइन आ गई। अब ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा। इस स्टेप में बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से सीख लो। अब क्या करेंगे, ये जो 12 है ना, ये 4 जो है इसको मुझे 12 बनाना है। 4 को 12 कैसे बनाएंगे हम, 4 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। अगर मैंने यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करा तो ये फ्रैक्शन तो चेंज हो गया ना, अब तो ये वो फ्रैक्शन ओरिजिनल वाला नहीं रहा। तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो ये फ्रैक्शन वही रहा जो है पहले से, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये नीचे वाला तो 12 हो गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन। उसके बाद क्या करेंगे, सेम प्रोसेस इस 6 के लिए भी हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे 12 है तो इस 6 को 12 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, 2 का। अब नीचे मल्टीप्लाई करा तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा हमको। तो ये 1 × 2 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ में आया, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो सिंपल हो गया ना। 9 - 2 कितना होता है, 9 - 2 होता है 7, नीचे 12 आ जाएगा, तो 7/12 आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। इसमें 3 फ्रैक्शंस है, पिछले वाले में 2 थे, इसमें 3 फ्रैक्शंस है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 फ्रैक्शंस हो या 10 फ्रैक्शंस हो, सेम ही हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो 2 3 6 है यहाँ पे, तो अगेन हमको इसका एलसीएम लेना है। पहला स्टेप वही होता है, तो एलसीएम लेंगे हम। क्या करेंगे, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड, 2 3 6 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 2 से देखना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से देखिए, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 1 1 1 आ गया। कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब क्या करेंगे, अब ये जो फैक्टर्स आए थे इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेंगे। 2 × 3 क्या आएगा, 6, तो 6 आ गया आपका एलसीएम। तो इन तीनों की जगह एक कॉमन 6 लिख लिया और एक लंबी डिवाइड की लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था बताओ, पिछले वाले में सीखा था ना, क्या था नेक्स्ट स्टेप, इसको हमको 6 बनाना है। किसका मल्टीप्लाई होगा बताओ, 3 3, इसको 6 बनाना है, 2 2, ये तो ऑलरेडी 6 है तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब
डिनोमिनेटर तो यहाँ पे 6 आ गया एलसीएम से, न्यूमरेटर में क्या चेंज हुआ, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2 और ये 1 एज इट इज़। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसमें भी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की कि यह प्लस माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस माइनस साइन ही नोट करना है। जल्दीबाजी में स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, इसमें याद रखना आप। तो प्लस माइनस लगा दिया, 3 + 2 क्या हो गया 5, -1 4 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे मैंने स्टार बनाया हुआ है, वो किस चीज़ का स्टार है, सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब जब भी कोई फ्रैक्शन दिया हो तो आप ये चेक कर लेना कि क्या वो ब्रेक हो सकता है, क्या वो किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इस केस में हो सकता है, कौन से टेबल से होगा, 2 के टेबल से। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 इसका आंसर आ गया। मैंने ये चीज़ इस केस में इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि यहाँ पे 7/12 है, ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे दोनों, बट यहाँ पे हो रहे थे तो कर देना है। जब भी फ्रैक्शन में आप आंसर निकालो तब एक बार चेक कर लेना कि क्या कोई कॉमन फैक्टर है जो डिवाइड करता है। अगर करता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर लिखना, वो बेटर होगा। अब नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो इस वाले को, थर्ड क्वेश्चन को। 3/13 + 2/39। इसमें मैं एक और चीज़ स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगी कि आप 20 तक सारे स्टूडेंट्स टेबल याद कर लीजिए, आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, प्लस टाइम भी सेव होगा अगर आप याद कर लेते हो टेबल्स। तो करो इसको। 39 इसके टेबल में आता है, 13 3 ज़ा 39, तो एक कॉमन यहाँ पे 39 आ गया एलसीएम। उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर 11/39 आपका आना चाहिए। एक स्टेप का क्वेश्चन है, हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, 3/5 - 2/4। अब जब भी आप फ्रैक्शन सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप चेक कर लिया करो कि क्या ये जो फ्रैक्शंस आपको गिवन है ये सिंप्लीफाई होके दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। जैसे आप ये देखो 3/4, ये तो कट नहीं सकता, बट ये 2/4 देखो, 2/4 तो 1/2 कट सकता है ना। तो अगर ये कट सकता है तो इसको काट लो, उससे फ़ायदा क्या होगा, आंसर तो इससे भी आपका सेम ही आने वाला है, बट फ़ायदा ये होगा कि जब आप काट लोगे तो आपकी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी थोड़ी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नंबर्स थे बड़े वाले, यहाँ पे छोटे नंबर्स हो गए, तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गया इसकी जगह। अब तो ये सिंपल हो गया ना, अब तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था ये वाला, वैसे इसको कर सकते हैं। अब हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो 1/10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने जो क्वेश्चंस देखे वो फ्रैक्शंस का प्लस और माइनस के क्वेश्चंस देखे। अब अगर फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो उसको कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो उसका रूल है डिवीजन रूल। a/b पहला फ्रैक्शन है, डिवाइड हो रहा है दूसरे फ्रैक्शन से जो कि है c/d। इसमें क्या होता है, जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। दैट इज c/d का क्या हो जाएगा, d/c। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे और बाकी का जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई कैसे होंगे और डिवाइड कैसे होंगे ये भी सीखेंगे। ये जो बड़ी वाली लाइन है लंबी वाली, ये डिवीजन की लाइन है। दोनों ये वाले ऊपर वाला फ्रैक्शन और ये नीचे वाला फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। कैसे करेंगे, इस वाले फॉर्म में लिख लेंगे। वैसे तो डायरेक्ट भी आप यहाँ से देख सकते हो, ये 8 ऊपर चला जाएगा, बट ऐसा आप मत करना, इसमें मिस्टेक का चांस है। इसलिए आप एक स्टेप भले बढ़ जाएगा लेकिन आंसर सही आना चाहिए। तो यहाँ डिवीजन का साइन आ गया अपॉन 1/8। अब क्या होगा, ये डिवीजन की जगह ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, और ये वाला जो नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन है ये रिवर्स होके, सॉरी रेसिप्रोकल होके हम लिख देंगे। 8 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो अब देखो, अब इसमें हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 4 8 से डिवाइड हो रहा है ना, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे जिससे हमारे अगेन मिस्टेक का चांस कम हो। एक लंबा डिवाइड की लाइन बनाएंगे, उसके बाद 3 और 8 डिवीजन में लिखेंगे, 4 और 1 डिवीजन में लिखेंगे। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ, स्टूडेंट्स को भी इंकरेज करती हूँ कि आप स्टेप बढ़ा लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप डिवाइड करने के बाद जैसे यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 लिख दोगे और नेक्स्ट लाइन में इस 2 को ही लिखना भूल जाओगे। ऐसा बहुत बार स्टूडेंट्स करते हैं, इसीलिए एक स्टेप बढ़ा लो। तो 3 और 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 × 1। अब देखो, क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है, नहीं। क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब नीचे तो 1 × 1 1 आ गया, ऊपर क्या आ गया 3 × 2, 3 × 2 क्या आ गया 6। यही 6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ अप्लाई हुआ है। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो।
1/2 डिवाइडेड बाय 3/5, डिवीजन का साइन हटा, ये वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, फ्रैक्शन सॉरी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5/3 हो गया, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 5, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 6। इसमें भी आप एक बार चेक कर लो क्या कोई डिवाइड हो रहा है, 2 तो 5 से जाएगा नहीं, 3 भी 5 से नहीं जाएगा, तो एज इट इज़ ये वाला नंबर यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5/6। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया वो डिवीजन वाले थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है, जूनियर क्लास में भी पढ़ी थी, वो है बॉड मास। मतलब जब प्लस का साइन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, माइनस भी हो और डिवाइड भी हो, ब्रैकेट भी हो, सारी चीज़ें अगर प्रेजेंट हैं तो आप कौन सा सीक्वेंस फॉलो करोगे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना ये 1/2 प्लस 1/2 पहले ये कर देते हैं, फिर जो नंबर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा करोगे तो आंसर अलग आएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो क्या चीज़ फॉलो करनी है हमें, बॉड मास का रूल फॉलो करना है। क्या होता है बताओ, आप ही बताओ क्या होता है। सबसे पहले होता है ब्रैकेट ओपन, अगर ब्रैकेट प्रेजेंट है तो सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में। सेकंड डिवाइड, अगर डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है, हाँ है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है लास्ट में। तो यही ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन क्योंकि पहले आ रहा है तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाद में प्लस माइनस करेंगे। 1/2 का मल्टीप्लिकेशन 1/2 से होगा, 1 1 जा ऊपर आ जाएगा 1, 2 2 जा नीचे आ जाएगा 4। तो ये वाला जो फ्रैक्शन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इस वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 1/4। फिर ये एज इट इज़ आ गया 1/2 प्लस का और ये माइनस का 1/4। अब देखो कुछ कट रहा है, कुछ एलिमिनेट हो रहा है, ये 1/4, ये भी 1/4, एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे। आंसर क्या बचेगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, वो है टेकिंग कॉमन। टेकिंग कॉमन क्या है और ये क्यों करते हैं। तो पर्पस इसका है सिंप्लीफाइंग कैलकुलेशंस। जो भी हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस करेंगे वो कभी कभी लंबे एक्सप्रेशंस बन जाते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि जो अंदर की कैलकुलेशन है, जो ब्रैकेट वाली है, उसको हमको मिनिमम रखना है। कैसे रखेंगे मिनिमम, ये एग्जाम्पल 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8, 7/4 प्लस 14/5। अब इसमें न्यूमरेटर को नोटिस करो दोनों के, एक 7 है और दूसरा 14 है, सेम टेबल में आते हैं, तो 7 बाहर लिया जा सकता है कॉमन। यही मैं बोल रही थी टेकिंग कॉमन। अब ये टेकिंग कॉमन से हुआ क्या, कॉमन लेने से हुआ क्या, ये जो फ्रैक्शन थे ना, ये देखो अभी सिंप्लीफाई हो गए। ये 7/4, 14/5, एलसीएम लेते 20 आता, फिर ये 4 14 से मल्टीप्लाई होता, बड़े बड़े नंबर्स आ रहे थे, 96 ऐसा कुछ आ जाता, 96 नहीं आता, कुछ और आता, 14 4 जब 56, तो ऐसा कुछ आ जाता। तो वही सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नंबर्स कॉमन होते हैं उनको हम बाहर लिख लेते हैं। तो ये 7 यहाँ से बाहर आ गया इनटू, अब ये क्या बचा, यहाँ से क्या बचेगा एक बार नोटिस करो, ये यहाँ से तो 7 बाहर आ गया, यहाँ पे 7 की जगह क्या आ जाएगा 1, नीचे तो डिनोमिनेटर में 4 ही रहेगा, फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 14 है, 14 से भी 7 बाहर गया, तो 14 की जगह क्या बचा 2 बचा। इसको ब्रेक करके लिख लो अगर नहीं समझ आता है तो। ये क्या होगा 7 × 2, ये क्या होगा 7 × 1। अब 7 बाहर गया तो यहाँ पे 1 बचा, 7 × 2, 7 बाहर गया तो यहाँ पे 2 बचा और 5 आ गया नीचे। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप, 7 तो ये बाहर है, अंदर वाला चीज़ जो है ये तो हम फ्रैक्शंस में सीख ही चुके हैं अब तक, ये तो आप सिंप्लीफाई कर लोगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये 13/20 आएगा, 13/20, और ये जो 7 था बाहर वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट आ सकता है कि ये जो 7 है ये न्यूमरेटर के साथ क्यों मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुआ। क्योंकि ये जो 7 मैंने कॉमन लिया था वो न्यूमरेटर से ही तो लिया था। अगर डिनोमिनेटर से कॉमन होता तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता, अभी न्यूमरेटर में होगा। 13 7 जा 91 हो जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, इसको खुद ट्राई करो आप। 6/5 प्लस 4/15। अब इसमें एक चीज़ आप नोटिस करना कि न्यूमरेटर में भी कॉमन है और डिनोमिनेटर में भी कुछ है जो बार बार रिपीट हो रहा है। 15 में 5 × 3 है ना, तो 5 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे 2 का ये मल्टीपल है और ये भी 2 का है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको छोटा छोटा लिख सकते हैं 2 × 3 और ये क्या है 2 × 2। अब ऊपर से इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, नीचे से इसमें 5 आ रहा है, 15 में भी 5 आ रहा है, तो ऊपर से 2 कॉमन लिया जा सकता है और नीचे से 5 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2/5 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा,
यहाँ ये 3 बचेगा, ये 2 तो बाहर आ गया, ये 3 बचेगा तो ये 3, नीचे 5 ही है, 5 इंटू 1 तो इसमें 1 बचा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया। इस वाले में से क्या बचेगा, एक 2 तो बाहर चला गया, दूसरा 2 बचा तो ये दूसरा 2 यहाँ आ गया। फिर 15 में से क्या बचेगा, 15 5 इंटू 3, 5 तो बाहर चला गया, क्या बचा 3, 3 यहाँ आ गया। ये स्टेप अच्छे से समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये वाला जो अंदर वाला ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल हुआ या नहीं। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 11/3 और ये 2/5 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस स्टेप पे आप चेक करना क्या कोई नंबर ऊपर नीचे डिवाइड तो नहीं हो रहा। ये तो डिवाइड नहीं हो रहा आपस में, ये 2 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। ये 5 11 से हो रहा है, नहीं हो रहा। कुछ भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब क्या बचा, आप सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 का 11 से मल्टीप्लाई 22, 5 का 3 से मल्टीप्लाई 15। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट आ सकता है कि ये तो पहले भी आया था कि 5 है 15 है तो सीधा 15 एलसीएम ले लो, तो वैसे भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो टेकिंग कॉमन वाली चीज़ बताई है वो इसलिए बताई है क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ना ये सिंप्लीफाई हो जाए, छोटे नंबर्स आ जाए यहाँ पे, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए, फास्ट हो जाए, इसलिए बताइए। अदरवाइज़ जो आप सोच रहे हो ना कि ये एज इट इज़ रहने दूँ, एलसीएम ले लूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ, वो भी सही है। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बट आंसर उससे भी सेम ही आएगा। समझ में आया? ओके। अभी आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसी के रिलेटेड, फिर नेक्स्ट सर्ड्स पे चलेंगे। अभी हमने फ्रैक्शंस के सारे ऑपरेशंस देख लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब बारी आती है सर्ड्स की, अंडर रूट भी बोलते हैं जिसको। इसमें कुछ रूल्स हैं जो हम समझ लेंगे और उसके बाद थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला है रूट ए इंटू रूट ए, रूट ए का होल स्क्वायर, ये रूट रिमूव हो जाएगा, ए आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। सेम रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है तो ये रूट इससे रिमूव हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही समझो, ये रूट रिमूव हो जाएगा स्क्वायर से, यहाँ पे 2 आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट है ए अपॉन रूट ए, मतलब एक नंबर है और उसी का रूट उससे डिवाइड हो रहा है, तब क्या होगा, इस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट ए। नीचे भी रूट ए है अपने पास तो एक रूट ए से कट जाएगा और रूट ए आंसर में बचेगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लो आप, 3 डिवाइडेड बाय रूट 3। अब क्या होगा, इस 3 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय नीचे वाला रूट 3। अब ये एक रूट 3 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, आंसर में बचेगा रूट 3, वही तो लिखा है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है इसी का रिवर्स, रेसिप्रोकल कर दिया। ये रूट ए ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, तो अब नीचे वाले टर्म्स को 2 बार लिखेंगे और एक ये ऊपर वाला नीचे वाले रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1/√a आंसर आ जाएगा। सेम यही चीज़ है, बस इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। तो यहाँ पे रूट 3 आ रहा था, उस केस में, इस वाले केस में 1/√3 आ जाएगा। ये अभी अगर थोड़ा आपको समझ में ना भी आ रहा हो या उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही हो तो जब हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस करेंगे तो और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही आप याद रखो। उसके बाद कोई भी 2 नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो क्या होगा, ये स्क्वायर अंदर जाएगा और दोनों नंबर्स का इंडिविजुअल स्क्वायर हो जाएगा, a² इंटू b²। सिमिलरली अगर 2 नंबर डिवाइड में है, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये अंदर जाके a² डिवाइडेड बाय b²। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सर्ड्स के। पहला है √20। अब इसमें देखो √20 में क्या होगा, आपको पहले तो जो भी नंबर दिया हुआ है वो चेक करना है, क्या ये एक्सपेंड हो सकता है, क्या इसके फैक्टर्स निकल सकते हैं। अगर निकल सकते हैं तो निकालो। अगर आपको दिख ही रहा है नंबर की परफेक्ट स्क्वायर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला था कि परफेक्ट स्क्वायर आप 1 to 30 याद कर लेना, तो फिर आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या है, तो आप क्या करना, फैक्टर्स निकाल लेना। तो फैक्टर्स निकालने आपको आते ही हैं। अगर नहीं बड़ा नंबर है 20 के तो आप डायरेक्टली भी फैक्टर्स निकाल लोगे, बट अगर बड़ा नंबर है तो क्या हम मेथड फॉलो करते हैं, ये वाला 20 2 से चालू करेंगे, देखना 2 10 2 5 5 1, ये आ गए आपके पास फैक्टर्स। तो इस 20 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 20 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, यही तो फैक्टर्स हैं। इसको मैं ब्रेक करके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इसमें चेक करेंगे कि पेयर कौन से बन रहे हैं, क्या कोई पेयर्स बन रहे हैं। हाँ पेयर बन रहे हैं, ये एक पेयर बन रहा है 2 का।
5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देंगे। तो अब ये एक पेयर बन रहा है, तो जो भी पेयर बनेगा उस पेयर में से एक नंबर इस अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, देखो ये अंडर रूट था, अगर इसको बड़े अंडर रूट में लिखते तो दोनों नंबर अंडर रूट के अंदर जाते, एक नंबर बाहर निकल जाता, 2 आता। उसी तरह यहाँ पे भी अंडर रूट है, 2 नंबर है पेयर में, इसका एक बाहर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 2, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा 5। अब कोई स्टूडेंट को डाउट हो सकता है कि ये तो 2 थे, ये बाहर एक आया तो अंदर एक और रह जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अंडर रूट के बाहर जब आप टर्म लोगे तो दोनों पेयर में से एक बाहर जाएगा और दोनों का एज अ होल रिमूव होगा। जूनियर क्लासेस में इसका कॉन्सेप्ट हम देखते हैं बेस एंड एक्सपोनेंट चैप्टर में, बट अभी के लिए आप इतना ही समझो, इतना ही याद रखो, 2√5 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये फर्दर क्या इसको और ब्रेक किया जा सकता है? नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 147 का देखेंगे, इसके भी फैक्टर्स निकालोगे। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, तो अब जब नहीं बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर तो इस वाले मेथड से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ट्राई करो कौन से नंबर से जाएगा ये आ गए इसके फैक्टर्स। क्या करेंगे, अब इसके फॉर्म में लिख देंगे, जैसा हमने ऊपर किया था वैसे ही यहाँ करेंगे। 3 × 7 × 7, पेयर 7 का बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, तो इस 7 में से एक 7 बाहर चले जाएगा, √3 आ जाएगा, 7√3। समझ में आया? अब ये तो हो गया सिंपल, जो अंडर रूट्स थे उनको कैसे सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रूट के नंबर्स अगर प्लस माइनस हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे हमने फ्रैक्शंस में देखा था, पहले सिंपल फ्रैक्शंस देखे थे, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वैसे ही सर्ड्स के साथ करेंगे हम कि प्लस माइनस होगा तब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तब क्या होगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6√2 - 4√2 + √2। अब इसमें देखो सारे तीनों टर्म्स में √2 प्रेजेंट है, तो जब इस तरह का केस होगा जिसमें सारे में सेम नंबर रूट के अंदर प्रेजेंट होगा, तो जैसे नॉर्मल आप प्लस माइनस करते हो वैसे ही हो जाएगा। तो 6 - 4 2 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब इसके आगे यहाँ 1 है, तो 6 - 4 2 + 1 3, और ये जो √2 है ना वो √2 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 3√2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इससे और क्लैरिटी आएगी। इसमें देखो 3√2 + 4√3 - √2। अब इसमें देखो ये तो √2 है बट ये √3 है, इस केस में तो तीनों √2 सारे सेम नंबर्स थे, बट यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, बट ये √2 है, तो ये √2 इन दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, बट इसके साथ ये डायरेक्टली प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस कुछ नहीं है इसके आगे, मतलब क्या है 1, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, और ये √2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का साइन है यहाँ प्लस आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। अब इन दोनों में कुछ नहीं हो सकता, बट एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 तो एटलीस्ट कॉमन ले ही सकते हो आप, तो ये 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा √2, और यहाँ से क्या बचेगा 2√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखने में अब स्टार्टिंग में लगेगा बड़ा अजीब सा आंसर है, ये छोटा नहीं हुआ, सिंप्लीफाई नहीं हुआ, बट यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सिमिलर बिल्कुल क्वेश्चन है 2√5 - 3√5 + 4। इसको आप खुद ट्राई करो एक बार। माइनस होंगे दोनों नंबर्स, तो ये आ जाएगा -√5। ये माइनस क्यों आया √5, और यहाँ से ये आ जाएगा +4। बताओ ये माइनस क्यों आया? क्योंकि जब 2 - 3 होगा तो बड़े नंबर का साइन हमेशा आता है, यहाँ पे बड़ा नंबर 3 है, 3 का साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अगर 3 - 2 होता तब माइनस साइन नहीं आता, तब तो √5 ही आता, बट यहाँ पे बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आएगा, ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपस में रिलेट नहीं होंगे क्योंकि इसके आगे √5 नहीं लगा हुआ है ना, इसलिए तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो प्लस माइनस के टर्म्स आप समझ गए कैसे सॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन सर्ड्स का। √3 × √12, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और दोनों के आगे रूट लगा होता है, तो एक बड़ा रूट बनाते हैं और दोनों नंबर्स को रूट के अंदर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 12। आप क्या करेंगे, 3 तो प्राइम है, फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, बट 12 को तो कर सकते हैं। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 × 2 × 3, 2 2 4 3 12। तो फिर क्या करेंगे, इस 12 को फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करके लिख देंगे 2 × 2 × 3, और ये 3 तो यहाँ पे एज इट इज़ आएगा, ये वाला ये 3 एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हम पहले ही समझ चुके हैं क्या होता था नेक्स्ट स्टेप, बताओ।
नेक्स्ट स्टेप में पेयर्स हम देखेंगे पेयर कौन कौन से बन रहे हैं। ये 2 2 का एक पेयर बन रहा है, ये 3 3 का एक पेयर बन रहा है, तो इस पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा और ये 3 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 आंसर हो गया। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 7th, इसको भी खुद ट्राई करो एक बार। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे डिवाइड भी हो रहा है। तो 6√18/3√2। अब इसमें देखो पहले तो ये क्या आपस में कुछ डिवीजन हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो इसको 3 को 6 से डिवाइड कर दो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये इसकी जगह आ गया 2। और ये अंडर रूट वाले टर्म्स अभी मैंने पहले बताया था, रूल्स याद है आपको, रूल्स फॉर्मूले बताए थे, कैसे बताए थे, √a/√b, यही तो हो रहा है। एक लंबा रूट लगाया, a और b अंदर आ गए नंबर्स, ठीक है, यही है वो फॉर्मूले जो हमने अभी देखे थे। तो ये 2 तो बाहर एज इट इज़ आ गया, ये 18/2, 18/2 क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 9 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। 9 आपको पता है 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, तो फिर क्या होगा 2 × 3, 2 3 ज़ा 6 आंसर आ गया। ईजी है ये तो, आ रहा होगा समझ में। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, देखो √6/2 × √6/3। अभी हमने एक और रूल देखा था पीछे, वो क्या था, √a × √a क्या होता है, a, तो √6 × √6 क्या हो जाएगा 6, डिनोमिनेटर में 2 × 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 × 3 क्या होता है 6, 6/6 क्या हो जाएगा 1। आया समझ में। ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करो। इसमें क्या हो रहा है, जैसे फ्रैक्शंस के केस में आपने सीखा था मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा था प्लस माइनस भी हो रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्ड्स है बट एक्चुअली में फ्रैक्शंस ही है, फ्रैक्शन प्लस सर्ड्स, तो मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है माइनस क्या भी हो रहा है। तो इसमें ये बताओ, पहले तो ये डिसाइड करो कि आप पहले मल्टीप्लाई करोगे या इन दोनों को 1/2 को पहले माइनस कर दोगे। सोचो, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, खुद ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3/2 × 1/2 - 1/2। अब इस क्वेश्चन में जल्दीबाजी में स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि 1/2 - 1/2, तो ये 0 हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा और आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, बॉड मास के थ्रू हमने क्या सीखा था, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन लास्ट में आ रहे थे। तो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, ये जो माइनस की चीज़ है इसको बाद में करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, √3 1 से मल्टीप्लाई होगा √3, ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4 4 आ जाएगा, सॉरी 2 × 2 4 आ जाएगा, -1/2। पूरा दोबारा से बोलती हूँ, फंबल हो गया है, चलने दो चलने दो चलने दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, √3/2 × 1/2 - 1/2। इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि 1/2 - 1/2 आ रहा है तो इसको कैंसिल करके 0 कर देंगे, फिर जो 0 आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर 0, और आपका सोल्यूशन भी 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ नहीं करनी है आपको, वो ये नहीं करनी है। आपको पता है बॉड मास में मल्टीप्लिकेशन पहले आता है और जो सब्ट्रैक्शन है वो बाद में आता है, तो ये जो टर्म्स हैं ये पहले मल्टीप्लाई होंगे। √3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 -1/2। अब तो जैसे हमने पहले सीखा था वैसे हो जाएगा, एलसीएम लेके, एलसीएम लेंगे 4, ये √3 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा और यही आपका आंसर है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट आंसर यही है। नेक्स्ट देखेंगे √6 होल डिवाइडेड बाय, ये बड़ी लाइन है, ये होल डिवाइडेड बाय है और ये दूसरा फ्रैक्शन है √2 डिवाइडेड बाय √3। अब देखो ये देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, फ्रैक्शंस में भी इस टाइप का हमने कुछ देखा था, वही है, बस इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि वहाँ यहाँ पे रूट के टर्म्स आ रहे हैं, वहाँ पे सिंपल फ्रैक्शंस आ रहे थे, बाकी जो लॉजिक है वो सेम ही रहेगा। ये जो डिवाइड का साइन है वो यहाँ लगाएंगे, फिर इसको डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे और ये जो फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। तो ये √6 ये यहाँ पे आ गया, ये जो टर्म था इसको हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, √3 ऊपर आ गया, √2 नीचे आ गया। अब इसमें एक डाउट होता है कि ये लंबी लाइन छोटी लाइन क्या है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है उनको। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में लिख देंगे, होल डिवाइडेड बाय √3 यहाँ पे लिख देंगे, गलत हो जाएगा। जो लंबी वाली लाइन है वो डिवाइड की लाइन है, उसके बाद जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो आपको नेक्स्ट लिखना है। इस वाले क्वेश्चन में नोटिस करो, यहाँ पे ऊपर √6 है, वहाँ पे √5/2 ऊपर है और सिर्फ 2 नीचे। अंतर समझ में आ रहा है इसमें और इसमें। उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, पहले इसको देखते हैं क्या होगा। तो ये √6 था, यहाँ तक समझ में आ गया था, इसका रेसिप्रोकल हो गया था। अब क्या करेंगे, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है और इसमें भी रूट है, तो एक बड़ा रूट बना लिया और उसके बाद ये 6 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 और 3 मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब देखो कुछ कट रहा है,
कट रहा है, 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा, तो नीचे तो डिनोमिनेटर में तो 1 बचा, 1 का रूट 1 ही होता है आपको पता है, और न्यूमरेटर में √3 इंटू √3, तो इस पेयर से एक 3 बाहर आ जाएगा, नीचे से तो 1 ही रहा, उस 1 को हम डिवाइड से हटा सकते हैं, तो 3 आंसर हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये डिवाइड की लाइन यहाँ पे है, √5/2 ये एक फ्रैक्शन है, डिवाइड हो रहा है इस 2 से, तो हमेशा आप ये चीज़ कर लेना, आपको इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे। इसमें आपको क्या करना है, जो बड़ी वाली लाइन है ना उस फ्रैक्शन को पहले आगे लिख लेना है, बड़ी वाली लाइन की जगह आपको डिवाइड बना लेना है, और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है चाहे वो पूरा फ्रैक्शन हो चाहे वो अधूरा हो, जैसे ये 2 है, उसको आपको यहाँ लिख देना है। बाकी का स्टेप हम बाद में देखेंगे कैसे होगा, पहले इतनी चीज़ आपको कर लेनी है सारे डिवाइड के क्वेश्चन में। यहाँ पे मिस्टेक आपकी कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी अगर ये आप याद रखोगे तो। अब क्या करेंगे, डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। अब ये तो इंटीजर है तो आपको पता है, बताया तो था, नीचे 1 आ जाएगा। अब तो हो सकता है रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, √5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा, √5 2 और 2 ज़ा 4, √5/4 आंसर आ गया। हो गया सिंपल, अब तो आ गया ना समझ में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, √3/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने पहले समझी थी, रूल्स याद है, a/b का होल स्क्वायर। इसमें क्या होता था, ये अंदर चला जाता था a² डिवाइडेड बाय b², तो ये हम करेंगे, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर करके आएगा 3, 2 का स्क्वायर करके आएगा 4, इंटू का साइन है, इंटू का साइन लगा दिया। इसको भी सेम तरीके से करेंगे, 1/2 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 आंसर। ये क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ आपको, पॉज कर करके खुद ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चंस जितने भी हम आगे करेंगे, जो आपको लगता है हाँ मेरे से हो सकता है वो आप खुद करो पॉज करके ट्राई। ये वाला भी एक बार पॉज करके खुद ट्राई करो। 13 देखो, यहाँ पे एक टर्म है स्क्वायर हो रहा है, माइनस दूसरा टर्म है स्क्वायर हो रहा है, डिवाइड में इस टर्म का इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसका पहले तो स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करके आ जाएगा 4/3 माइनस 1/3 होल डिवाइडेड बाय, लंबा वाला डिवाइड। अब इसको देखो, क्या ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है, बताओ, कैंसिल हो गया। ऊपर से क्या बचा 1, नीचे से क्या बचा √3, 1/√3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, जैसे हमने पहले सीखा था फ्रैक्शंस को सॉल्व करना, तो ये सॉल्व करके 3/3 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 1/√3। अब इसमें आपको वो नहीं करना है कि डिवाइड करके ये सब, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ऊपर वाला फ्रैक्शन कट रहा है तो इसको काट दो, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, इस पूरे फ्रैक्शन की जगह 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 डिवाइडेड बाय ये लंबी वाली लाइन यहाँ पे 1/√3, ठीक है। जब इसको इस फॉर्म में लिखोगे ना आप, रूट फिर ये करोगे तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद क्या होता है, सर्ड्स में ही, अंडर रूट्स में ही एक और चीज़ हम सीखेंगे, वो है a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटीज़। लेकिन जो टर्म्स होंगे ना a और b, वो रूट के टर्म्स होंगे, तो वो भी देख लेते हैं। लास्ट पार्ट चल रहा है, उसके बाद रैशनलाइजेशन सीखेंगे। नेक्स्ट है a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर और a+b इंटू a-b। इस टाइप की आइडेंटिटीज़ में, फॉर्मूलेज में अगर अंडर रूट की वैल्यूज़ आ जाएं a और b की, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी देखते हैं। पहला है √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, a+b के होल स्क्वायर का ये होता है। तो इसमें a की वैल्यू क्या है, ये है a की वैल्यू और ये है b की वैल्यू। तो a स्क्वायर करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 2ab का टर्म आता है तो 2 × √2 × 1/√2। अब क्या होगा, √2 का होल स्क्वायर 2 आ जाएगा, 1/√2 का 1/2 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवाइड में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 1 बार, तो 2 बचेगा, डिनोमिनेटर में तो 1 आ ही गया, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या करो, पहले ये जो बिना ये सीधे सीधे जो इंटीजर्स हैं ना, इनको पहले ऐड कर लो, तो 2 + 2 4 आ गया, प्लस इसमें 1/2 कर लोगे तो 9/2 आंसर आ जाएगा। इसको तो अब आप सिंप्लीफाई करना सीख गए होंगे ना, कैसे करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, LCM करते हैं तो 2 आ जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 8 + 1 9/2। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, बताओ कौन सी लग रही है आइडेंटिटी,
ये वाली लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम टू सेम होगा, बस यहाँ पे -2ab आ जाएगा। तो √2 इसको खुद ट्राई करो एक बार, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर -2 इंटू दोनों टर्म्स आएगी a और b। अब इसमें फिर से देखो कुछ कट रहा है तो काट लो, ये √3 ये √3 से कैंसिल हो जाएगा 1, और ये 2 भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 1, तो ये पूरा गायब नहीं हो जाएगा, आप इसको पूरा ज़ीरो नहीं कर सकते। ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स कटे हैं बट यहाँ 1 1 तो आ रहा है ना, तो ये माइनस का माइनस रहेगा और इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा। ज़ीरो नहीं लिखना है इसको, गलत हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर कर लेंगे तो 3/4। यहाँ पे भी एक और मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की। मिस्टेक क्या होती है? वो मिस्टेक ये होती है कि वो इसका तो रूट करके इसको 3 लिख देते हैं और इसका कॉपी मार देते हैं इसमें भी। इसको क्या कर देते हैं, इसको भी रूट समझ लेते हैं और इसकी जगह 2 लिख देते हैं, 3/2। बहुत स्टूडेंट्स का ऐसा होता है। तो इसको याद रखना है कि रूट सिर्फ ऊपर है, नीचे नहीं है। नीचे तो जो सिंपल 2 का स्क्वायर होता है वो होगा और 4 आएगी यहाँ पे वैल्यू। ये चीज़ आई समझ में, इसका ध्यान रखना। 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3, और ये जो -1 आया था -1 लगा दिया। अब सिंपल पहले ये वाला फ्रैक्शन सॉल्व कर लो। जो इंटीजर होते हैं ना, इनको लास्ट के लिए रखा करो आप हमेशा। पहले जो फ्रैक्शंस वाले हो तो उनको सॉल्व कर लेना है। तो इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, या 3 3 जा, पहले तो 4 3 जा 12 आ गया नीचे एलसीएम में। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 जा 9 और ये 4, 9 + 4। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, इनडायरेक्ट पूरा डिटेल में हम पहले ही समझ चुके हैं फ्रैक्शंस में, तो आप कर लोगे ना। ओके, तो 9 + 4 13 और ये 12 - 1, तो 13/12 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में 12 आ जाएगा। ये 12 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 13 - 12 डिवाइडेड बाय 12, 1/12 आंसर आ जाएगा। आया समझ में? अब नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला a - b इंटू a + b। सिंपल है, a² - b² हो जाएगा। इसको ट्राई करो। नेक्स्ट है a - b इंटू a + b वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, a² - b²। ये a - b इंटू a + b, तो पहले टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे मैंने ये स्टार इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, प्लस उसके साथ एक और चीज़ याद रखनी है कि जब ये ऊपर जाएगा ना, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 2 जा 8, तो इसमें आपको डायरेक्ट जब आप करोगे तो मिस्टेक नहीं करनी है इसमें आपको। तो ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपको लगता है मिस्टेक हो सकती है तो पूरा प्रॉपर एलसीएम जैसे मैंने सिखाया था वैसे कर लेना। तो ये 4 2 जा 8 जाएगा, ऊपर माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, -5/4। अब ये जो माइनस साइन है इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से आया बताओ, मैं पहले बता चुकी हूँ इस चीज़ को। जब बड़े नंबर के आगे साइन नेगेटिव होगा तो माइनस का साइन वहाँ पे आंसर में भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने जितने भी पॉसिबल सर्ट्स के क्वेश्चन हो सकते थे पॉसिबल, वो हमने सारे कर लिए हैं। इसके साथ साथ मैं होमवर्क का एक प्रैक्टिस सेट का PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो ज़रूर से आप प्रैक्टिस कर लेना, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और ज़्यादा हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट वीडियो है वो रैशनलाइजेशन के ऊपर है, पार्ट 2 है इसी का, पार्ट 2 वो भी ज़रूर से देख लेना। अगर आज का सेशन पूरा समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर द फ्यूचर वीडियोज़ अपडेट्स। एंड जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में दे चलना। लाइक भी कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।